नमस्कार भाइयों, कैसे हो। होप आप लोग अच्छे होंगे। बट अच्छे क्या होंगे, वही भाई गुड फीलिंग वाली साइड आपकी भी आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि भाई आपको भी पता है कोई सोल्यूशन अभी आ नहीं रहा है, कोई अपडेट आ नहीं रहा। लेकिन आपके लिए फाइनली एक गुड न्यूज़ मैं आपको देना वाला इस वीडियो में कि ड्रीम 11 जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन है उनका कमबैक होने का 50% चांस से ऊपर है। जी हाँ भाइयों, 50% चांस है उनका कमबैक होने का, बिल्कुल चांस ऊपर रहने वाला है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वो एक आखिरी उम्मीद क्या है जो आपके फैंटेसी फील्ड को फिर से वापस ला सकती है। लेकिन अगर फैंटेसी फील्ड वापस आ रही है तो कुछ रूल रेगुलेशन चेंज होगा या सेम टू सेम फिर से वैसा ही मतलब आने वाली है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक का बात है पूरी कंफर्म मेरे को लग रही है कि फैंटेसी फिर से कमबैक करने वाली है। हालांकि जो मौत के आंकड़े थे, जो आपको भी पता है, सरकार ने बताया भाई, सरकार ने जो भी नियम कानून निकाला वो आंकड़े को देखते हुए निकाला था। वो सरकार ने बोली थी कि 3 साल में 30 लोगों ने हत्या किया है गैम्बलिंग के चक्कर में। भाई गैम्बलिंग में बहुत कुछ आता है और गेम 2 प्रकार का आ रहा है भाई। लक चांस वाला एक गेम हो गया, लक बाई चांस वाला, ठीक है, जिसमें आपका एडिवेटर आता है, कलर ट्रेडिंग आता है, कलर प्रेडिक्शन आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जहाज जो उड़ाते हैं आप लोग, ठीक है। और साथ ही साथ भाई गेम स्किल वाला जो आपका माइंड ऑफ स्किल का जो मतलब जो गेम है वो आपका फैंटेसी में आता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार ने एक यहाँ पे गलती यही बस किया कि दोनों को ही एक ही कैटेगरी में रख दिया भाई, दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया, ठीक है, और फैंटेसी को भी बैन कर दिया। लेकिन सरकार का जो कहना था बिल्कुल सही था कि 3 साल में 30 लोगों ने आत्महत्या किया है। तो ये बहुत ही मतलब निराशाजनक, ये बहुत ही निंदनीय घटना है ये सब, ठीक है। और भाई मैं सरकार के जो नियम है इसको मैं भी पालन करता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि अगर भाई आपके फैंटेसी से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी है, अगर 30 का आंकड़ा बोलोगे भाई, वहाँ पर अगर एक आंकड़ा भी सुसाइड अगर फैंटेसी की वजह से हुआ है ना, तो बिल्कुल गलत है और ये नियम लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझना ये होगा, ये देखो, ये तो बात कंफर्म हो गई कि सरकार ने इसी के आंकड़े पे मतलब कि फैंटेसी जो भी एप्लीकेशन थी उनको बैन की है, ठीक है, इसी के आंकड़े पे कि लोगों में आत्महत्या के कारण बढ़ रहा था, फैंटेसी की वजह से परेशान होता था, मानसिक जो दबाव है वो बढ़ रहा था। तो ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन इससे कैसे बचा जाएगा, इसे मतलब फैंटेसी वाले जो भी जितने भी ओनर्स हैं, फैंटेसी के ओनर जितने भी हैं, इसे कैसे मतलब कि वो लोग प्रूव करेंगे कोर्ट के सामने। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट रास्ता बचा है, जो भी लोकसभा राज्यसभा में था वो सब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति के गए मतलब राष्ट्रपति के पास जो गया था भाई, वहाँ से भी साइन हो गया भाई, और एक कानून बन गया कि फैंटेसी बैन हो गया इंडिया में, और बिल्कुल हो गया। वैसे आप लोग भी देख रहे हैं ड्रीम 11 पे फ्री में कॉन्टेस्ट आ रहा है, ठीक है, आईफोन जीतने का, आईफोन 60 जीतने का 119 रैंक तक अभी भी मौका मिल रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर पूरी तरह से बैन होना ही होता ड्रीम 11 को, तो ऐप को पूरा तरह से क्लोज कर दिया होता। लेकिन अभी पिक्चर मेरे दोस्त बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है, और क्या होने वाला है इसके ऊपर ही मैं वीडियो ये लेके आया हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूरा आपको A to Z समझ में आ जाएगा, और क्या फैंटेसी आ जाएगी फिर से वापस, ये आपको कंफर्म कर दूंगा मैं इस वीडियो में, ठीक है। तो बने रहेंगे वीडियो में। स्टार्ट कर देते हैं यहीं से मेन टॉपिक के ऊपर। नंबर 1, पहले नंबर तो हमारे जो टॉपिक है कि फैंटेसी वापस आने के लिए क्या मतलब कि फैंटेसी जो ओनर्स हैं उनको सबसे पहले तो एक साथ होके जो कोर्ट में जो आपको सुप्रीम कोर्ट में केस को फाइल करनी होगी, और कैसे फाइल करनी होगी और कैसे मतलब करेंगे तो वापस आ सकता है, ये भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। देखो, ये जो सबसे पहले जो मरने के आंकड़े हैं ना 3 साल में 30 लोग का, इसको पहले इसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जो भी फैंटेसी ओनर वगैरह है इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और वो लोग पता करेंगे कि किस वजह से मौत हुई थी। भाई आपको भी पता है कि लॉस कहाँ पे ज़्यादा लोग कर रहे थे। देखो फैंटेसी में क्या होता था भाई, 49 रुपया, गरीब लोग खेलते हैं, मान लो गरीब नहीं बड़े लोग भी खेलते हैं, 49 रुपया लगाते हैं और वहाँ पे 1 करोड़ जीतने का सपना देखते हैं, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो फैंटेसी की वजह से तो कम चांस है भाई आत्महत्या का, क्योंकि 49 रुपया लगा के और आप करोड़ रुपया वहाँ पे विन करने का सपना देख रहे हो, को ज़्यादा भी आपका लॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी मतलब कि मार्केट में बोले तो अनलीगल, जी हाँ दोस्तों, इलीगल बोल सकते हैं हम लोग, इलीगल जो वेबसाइट है वो उनके वजह से आत्महत्या बढ़ी है। क्योंकि जैसे कि अगर देखा जाए तो कलर ट्रेडिंग है, ठीक है भाई, एविएटर गेम है, जहाज उड़ रहा है, कब गिर गया कोई पता नहीं है, उसमें थर्ड पार्टी जो बंदा होता है वो बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा होता है इस गेम को। जैसे कि आपको पता है कि आप एविएटर में जहाज जो उड़ता है आप उसमें पैसा लगाए, और आप कम पैसा लगाए तो आपको जिता के लालच बढ़ा देंगे,
और जैसे ही पैसा ज़्यादा उस पर रखा जाता है, जैसे उसके ऊपर पैसा ज़्यादा लगाते हैं, वो जहाज़ को तुरंत गिरा देते हैं। तो ये हो गया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो कि भाई थर्ड बंदा इसको कंट्रोल करता है। और भाई हम आपको बता रहे हैं, फैंटेसी में तो सिर्फ आप 49 रुपये लगा के खेलते हो, लेकिन कलर ट्रेडिंग हो गया और आप लोग का ये एडिवेटर गेम हो गया, ये सब में भाई 1000, 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 तक के बंदे लगा के एक एक बार में खेलते थे। अब आप ही बताओ भाई, लॉस करेगा अगर कोई बंदा एक दिन में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, छोटा फैमिली से अगर कोई 50,000 लॉस कर रहा है भाई, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? करेगा ही, बिल्कुल 100% करेगा। तो इसी के आंकड़े को क्या करना होगा? प्रूव करना पड़ेगा भाई, प्रूव करना पड़ेगा। फैंटेसी से ये प्रूव करना पड़ेगा उनको, ओनर जितने भी फैंटेसी के ओनर हैं, कि फैंटेसी की वजह से ये आत्महत्या का आंकड़ा नहीं बढ़ा था, चाहे नहीं हुआ था, जो भी हुआ था सब ये एविएटर गेम हो गया, कलर ट्रेडिंग हो गया, इलीगल वेबसाइट हो गई, उनके कारण हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये लोग प्रूफ वहाँ पे दाखिल करेंगे, जब वहाँ पे केस फाइल करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो होगी वहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन करेगी। और भाई ये जो आपकी राज्यसभा, लोकसभा सरकार के जो ये लोग यहाँ पे बैन का जो कानून बना दिए हैं, उनसे भी क्वेश्चन वहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ड्रीम 11 के ऊपर बहुत पहले एक बार और केस हो चुका था बैन को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही था वहाँ पे जो कि ड्रीम 11 को भाई वहाँ से अप्रूवल दिया था कि ये माइंड ऑफ स्किल का गेम है। जी हाँ भाई, और पता है आपको ना कि माइंड ऑफ स्किल का गेम है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि प्लेयर के ऊपर रिसर्च करो, पिच रिपोर्ट के ऊपर रिसर्च करो, प्लेयर का फॉर्म कैसा है, कैसा नहीं है, इस ग्राउंड पे कैसा खेलता है, ये सब रिसर्च ही तो हुआ। माइंड ऑफ स्किल का गेम बना के टीम बनाते थे, ये नहीं कि सिर्फ 1 करोड़ जीतने का लोग सपना देखते थे। वहाँ पे 3 मेंबर हेड टू हेड, 4 मेंबर में कॉन्टेस्ट लगा के लड़के अच्छे खासा विनिंग करते थे वहाँ पे, ठीक है भाई। और बहुत लोगों का उससे घर भी चलता था, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 मेंबर एंड 4 मेंबर जो खेलता है और जो लिमिट में खेलता है अपने हिसाब से, वो लॉस कभी नहीं जाता है, उसकी अच्छी खासी प्रॉफिट होती है वहाँ से, ठीक है भाई। और ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता है, बहुत लोग हैं जो उससे अच्छी खासी इनकम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20-20 टीम बना रहे थे, 20-20 टीम बना के झोंक रहे थे ग्रैंड लीग में। तो ग्रैंड लीग में करोड़ों से वहाँ पे मुलाकात होता था, ठीक है, आपको भी पता है। और उसमें से कुछ ही बंदे जीतते थे। तो 20 टीम बनाओगे तो लॉस तो करेगा ही करोगे, 1 रुपया वापस आना ही नहीं है। तो वो तो मान लो गलत हो गया। तो आपको भी इसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, मतलब 1 टीम बनाओ, 2 टीम बनाओ, 3 टीम बनाओ, ये आपको कंट्रोल में रखना चाहिए थे। लेकिन आप लोग भी कंट्रोल नहीं रखे। और सबसे बड़ी गलती ये है कि फैंटेसी ओनर जितने भी थे, जो माइंड स्किल गेम वाले जो ओनर थे एप्लीकेशन के, उनको ये सब ध्यान देना चाहिए था उस समय जब कलर ट्रेडिंग एंट्री कर रही थी भारत में और आपका ये वेटर गेम एंट्री कर रहा था। इसके ऊपर उनको एक कड़ी एक वो करना चाहिए था, केस करना चाहिए था इन लोगों के ऊपर, और इनको बैन करवाना था उसी समय, इनके ऊपर रोक लगाना चाहिए था। लेकिन ये लोग भी नहीं कुछ समझे और आज उन्हीं के कारण कलर ट्रेडिंग और आप लोगों का एविएटर गेम हो गया, इलीगल वेबसाइट हो गई, उन्हीं के कारण आज फैंटेसी बैन हुआ है, ठीक है भाई। तो कोर्ट क्वेश्चन यही करेगा कि आप प्रूफ कीजिए। देखो सरकार तो बता दिया कि 30 आंकड़ा, मतलब 3 साल में 30 आंकड़ा यानी 30 लोगों ने आत्महत्या किया है। तो सरकार तो ये बोलेगी सवाल कि आदमी के जो जिंदगी है भाई, ठीक है, आदमी के जान से तुम्हारा ज़्यादा फैंटेसी कीमती थोड़ी है। एक भी बंदा अगर वहाँ पे मर रहा है इसके वजह से, फैंटेसी की वजह से, तो आपके फैंटेसी बिल्कुल सरकार चालू नहीं करेगी। जबकि आपको पता है कि सरकार को 20,000 करोड़ की फंडिंग भी जाती थी, ठीक है। फैंटेसी ड्रीम 11 भाई इंडिया टीम का स्पॉन्सर था जर्सी का, साथ ही साथ भाई 20,000 करोड़ की फंडिंग सरकार को जाती थी। तो आप बताओ भाई सरकार आपके लिए कितना अच्छा सोचिए, अगर सरकार के नज़रिए से देखा जाए तो। क्योंकि भाई आपके लिए सरकार सोचिए, जैसे कि 30 जान गई है भाई, अगर 1 जान भी गई है तो सरकार बोला है कि हमें 20,000 करोड़ की फंडिंग आपसे नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल लोगों का चिंता है, लोगों का आत्महत्या नहीं होना चाहिए, लोग में मानसिकता मतलब नहीं बढ़नी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए हमारे लोग। तो 20 ने सरकार जो है आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छा काम किया है। वो 20,000 करोड़ को ठुकरा के और आपको भाई इस जलजल से निकालना चाहती है सरकार, बिल्कुल सही उसका नियम है और इस नियम का हम भी पालन करते हैं और आपको भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार को ये नहीं समझ में आया कि किस वजह से मतलब मरे हैं ये लोग। सिर्फ गेमिंग का नाम डाल दिया गया, उसमें गैम्बलिंग का नाम डाल दिया गया कि गैम्बलिंग के वजह से मरे हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर आंकड़ा सही से अगर चेक किया गया था, प्रूफ किया गया होता, तो फैंटेसी के हिसाब, मतलब मेरे हिसाब से फैंटेसी नहीं है उसमें इन्वॉल्व होता, उसमें होता कलर ट्रेडिंग एविएटर गेम होता,
ठीक है भाई। लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ, जो भी सरकार थी, जो भी ये सब निर्णय लिया गया बहुत फास्ट लिया गया, 102 दिन में ये प्रोसेस पूरा हो गया, ये बहुत ही गलत हुआ। और इसके वजह से लगभग आपके 5 से 6 लाख जो युवा थे जिनकी जॉब, मतलब मान के चलो एक प्रकार से ये जॉब ही था उनका, यहाँ से रोजी रोटी उनका चलता था। कुछ एम्प्लॉय भी है जो काम करने वाले इसके अंडर में ड्रीम 11 कंपनी में जो 2 लाख बताया जा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है भाई। तो सभी लोग का जॉब एक ही बार में गया है, 2 दिन के अंदर सभी लोग का जॉब गया है और सभी लोग परेशान हैं। जितना ये फैंटेसी हार के लोग परेशान नहीं हो रहे थे, उतना 2 दिन में सिर्फ लोग परेशान हुए हैं बंद होने की वजह से, ठीक है भाई। तो ये हो गया। लेकिन यही मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये प्रूव करना होगा फैंटेसी ओनर को कि हमारे वजह से आत्महत्या नहीं होती है ये आत्महत्या कलर ट्रेडिंग की वजह से, एविएटर गेम की वजह से और इलीगल वेबसाइट की वजह से जो इंडिया में गलत तरीके से चल रही हैं। इनको प्रूव करना पड़ेगा और जो भी मृतक हुए, जो भी आत्महत्या किया है, वो सुसाइड जो भी किया है, उनका आपको पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा, किस वजह से हुआ, कहाँ पे हारे थे, ये सब डिटेल निकाल के और आप सुप्रीम कोर्ट में अगर पेश कर देंगे वहाँ पे, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पहले से ही आपको माइंड ऑफ स्किल का गेम बताया था और बिल्कुल भी फिर से वो मान लेगा कि माइंड ऑफ स्किल का गेम है। और ये जो सुसाइड के जो केसेस बढ़े हैं, ये फैंटेसी एप्लीकेशन से नहीं बढ़े थे, ये बढ़े थे आपके वेटर गेम, आपका ट्रेडिंग कलर से हो गया, कलर प्रेडिक्शन से हो गया, और बाकी जो इलीगल वेबसाइट है इंडिया में जो रन कर रही है उनके वजह से ये सब हुआ है। ये हकीकत भी है, आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, बस वहाँ पे प्रूफ थोड़ा सा करना पड़ेगा इन लोगों को। फैंटेसी ओनर है और होप की फैंटेसी बहुत जल्द वापस आ सकती है, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस लंबा हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है भाई कि ये जो आपका प्रोसेस है कोर्ट वाला ना, इसमें टाइम लगेगा भाई, 3 से 4 महीना इजीली लग सकता है, या हो सकता है उससे भी जल्दी कम बैक हो जाए। और एक ये भी आ सकता है, अगर फैंटेसी कम बैक कर भी रही है तो कुछ नियम कानून के साथ ही वहाँ पे कम बैक होगी। ऐसे देखो, ये जो आपका जो कानून पास हुआ है ना भाई, ये चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये कानून रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये राष्ट्रपति का साइन वहाँ पे हुआ है, तो आपका कानून ये रद्द बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाएगा, जब कोर्ट वहाँ से पास करेगी कि माइंड ऑफ स्किल गेम स्टार्ट होना चाहिए, तो जाके वहाँ पे कुछ संशोधन हो सकता है कि आप इतना रुपया मतलब लगा सकते हो, ज़्यादा रुपया से नहीं खेल सकते हो, ज़्यादा टीम आप नहीं बना सकते हो इसमें, ठीक है। और आप इतना लॉस करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे पैसा आइडल नहीं कर पाओगे। कुछ इस प्रकार से रूल रेगुलेशन चालू हो सकता है फैंटेसी में, और फैंटेसी फिर से वापस आ सकती है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, मेरा जो ओपिनियन है कि फैंटेसी चालू हो रही है और किस बेस पे होगी, वो मेरा से एक थोड़ा सा मेरा एक आइडिया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ऐसा होगा कि आप उसमें पैसा तो डालेंगे, ठीक है, पैसा तो आप डालेंगे, लेकिन नो मनी लॉस वाला ऑप्शन रहेगा उसमें। पैसा आप लॉस ही नहीं कर सकते, आप पैसा जो डालोगे उस पैसे से आप कुछ उसमें से शॉपिंग कर लोगे, प्रोडक्ट खरीद लोगे, या कुछ होता है शेयर मार्केट में जैसे आप इन्वेस्ट कर देते हो साल भर के लिए, 2 साल के लिए आपका पैसा बढ़ता जाता है, सेम उसी प्रकार से होगा। कुछ यहाँ से आपको परचेस करना पड़ेगा, जो आप पैसा ऐड करोगे परचेस कर लोगे, और आपके पैसे के बदले में ऐड करने के बदले आपको कुछ टोकन मिल जाए, कुछ कॉइन मिल जाए पॉइंट में, और उस पॉइंट से आप कुछ खेल के रियल मनी जीत सकते हो, पैसा वगैरह बना सकते हो, उसको आप विड्रॉल मार सकते हो। फैंटेसी कुछ इस प्रकार से भी रन कर सकती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कुछ सुधार करेगा तो बहुत ही बेटर करेगा मेरे हिसाब से। और ये जो कानून जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। लोगों की आत्महत्या से, लोगों की जान जाने से आपकी ज़्यादा फैंटेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। लेकिन इसका अगर आंकड़ा का जो आत्महत्या का जो आंकड़ा बढ़ा है, इसका सही से अगर पुष्टि किया जाए कि फैंटेसी की वजह से नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी ये फैंटेसी वापस आएगी और सब लोग भी खुश होंगे इस बात से कि फैंटेसी वापस आएगी, और बिल्कुल फिर से आप लोग जिस प्रकार से था उसी प्रकार से चलेगा। क्योंकि भाई फैंटेसी जाने की वजह से सरकार को भी दिक्कत है, 20,000 करोड़ की फंडिंग, प्लस भाई लाखों लोगों का, लाखों युवाओं जो है उनका रोजगार गया है, 5 से 6 लाख लोगों का रोजगार चला गया है, एक ही बार चला गया, एक ही बार में ठप गया है। तो आप समझ सकते हो भाई, इंडिया के जो बजट है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को आपको मिलने वाला है भाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और भाई जो मैंने आपको इसमें जो आपको पॉइंट मैंने समझाया है, ये आपको कैसा लगा है। अगर ये बिल्कुल भी प्रूफ होता है कि फैंटेसी की वजह से सुसाइड नहीं हुआ है, फिर ये फैंटेसी वापस आ सकती है, और कुछ नियम की वजह से वापस आएगी, कुछ नियम रूल रेगुलेशन इसमें कुछ ही चेंज होगा, बाकी जो बिल पास हुआ है वो रद्द नहीं होने वाला है, उसमें संशोधन होगा। ये कंफर्म मैंने आपको कर दिया भाई। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कोई अपडेट आगे आता है भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे दिख रहा है। और आपको जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि भविष्य में देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर ये बंद होता है तो आपको कुछ ना कुछ भाई कमाने का तरीका तो पता चलना चाहिए। नहीं चला, आप कमेंट करके बताएं, चलना चाहिए जी, बिल्कुल चलना चाहिए।
तो ये मेरे अंदर एक आइडिया है आपके लिए, जो कि अगर देखा जाए तो मैं आपको यूट्यूबर बना सकता हूं भाई। जी हाँ, यूट्यूबर, जैसे कि यूट्यूब के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स, आपकी वीडियो वायरल कैसे, किस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। आप ब्लॉग कैटेगरी में काम कर सकते हैं, टेक कैटेगरी में काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक अच्छा आइडिया प्रोवाइड कर सकता हूं भविष्य में इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मेरे को पूरा जानकारी है यूट्यूब के बारे में और मैं आपको अच्छी आइडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कुछ भी अगर नया इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, या मान लो क्रिकेट के रिलेटेड अगर कोई न्यूज भी यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि भाई क्रिकेट से आपका लगाव है और मेरा भी लगाव है। तो मैं जानता हूं कि छोड़ नहीं सकते आप लोग क्रिकेट को, और बिल्कुल भी मतलब नहीं छोड़ पाओगे, आप क्रिकेट देखोगे ही देखोगे, ठीक है। और भाई बस यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सपोर्ट बना के रखें। जो भी होगा इस चैनल पे लाऊंगा मैं, और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करूंगा इस चैनल पे, और कुछ अच्छा आपको सीखने को भी बताऊंगा, सिखाने को भी मतलब इस वीडियो में चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपकी कुछ ना कुछ फायदा हो, आपको कुछ ना कुछ उससे मतलब आगे बढ़ने का रास्ता मिले आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।